तो मित्रों, इंडियन एक्सप्रेस का आज का ये आर्टिकल है नॉर्दर्न आइलैंड डिस्प्यूट पे। जानेंगे कि क्या है ये डिस्प्यूट और यूपीएससी के लिए आपके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले देखिए, नॉर्दर्न आइलैंड यहाँ की बात हम कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर आपने यूरोप का मैप देखा होगा तो यूके का एक पार्ट यहाँ आयरलैंड के बिल्कुल नॉर्थ में है। ये जो आपको छोटा सा हिस्सा इधर दिख रहा है इसे हम नॉर्दर्न आइलैंड कहते हैं। ये साउदर्न आइलैंड है, ये एक सोवरेन स्टेट है, अलग से ईयू का पार्ट है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम यूके ने क्योंकि ईयू से अभी एग्जिट कर लिया हुआ है, ब्रेग्जिट, तो अभी इस वाले पार्ट पे यहाँ डिस्प्यूट है नॉर्दर्न आइलैंड पे। ये डिस्प्यूट क्या है, बेसिकली जानते हैं कि जब यूके ने अनाउंस किया अपना ब्रेग्जिट तो यूनाइटेड किंगडम यूके मतलब ब्रिटेन और ईयू के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट को हम कहते हैं आयरिश बैकस्टॉप्स एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत ईयू और यूके दोनों ने ये माना था कि जो नॉर्दर्न आइलैंड वाला हिस्सा है यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगाए जाएंगे। जो भी क्योंकि ईयू से जब ब्रिटेन अलग हुआ इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटेन की मार्केट अलग से इस्टेब्लिश की जाएगी एज कम्पेयर टू ईयू, क्योंकि ईयू एक लार्जर मार्केट है, ओपन मार्केट। जिनको पता नहीं है ईयू ब्लॉक के बारे में, यूरोजोन के बारे में, तो ईयू एक सिंगल मार्केट की तरह काम करता है। आप एक बार अपनी कोई गुड ईयू की किसी भी कंट्री में भेज दो, अपनी कोई भी सर्विस ईयू के किसी भी कंट्री में भेज दो, तो आराम से आप ईयू की बाकी सब कंट्रीज में उसको बिना किसी चेक के, बिना किसी टैरिफ्स के सारी कंट्रीज में आप उनको बेच सकते थे इजीली। लेकिन जब यूके ने ब्रेग्जिट अनाउंस किया तो उनके पास एक समस्या ये खड़ी आ गई कि नॉर्दर्न आइलैंड का ये जो हिस्सा है, क्या यहाँ पे भी इसको भी ब्रिटेन ईयू से एग्जिट करवाया जाएगा। तो ईयू और यूके के बीच ये डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे रहा और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे आयरिश बैकस्टॉप्स कहते हैं। इस एग्रीमेंट में यूके ने ये बात मानी कि ठीक है, कोई भी स्ट्रिंजेंट चेक्स, कोई भी स्ट्रिंजेंट टैरिफ चेक्स नहीं लगाए जाएंगे नॉर्दर्न आइलैंड के एरिया में। उसको ओपन रखा जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ ईयू का हिस्सा और वहां पर उतने ही फ्रीली आज भी ट्रेड करवाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि उस ट्रेड की वजह से जो भी ब्रेग्जिट के इम्पैक्ट्स होने थे, कहीं ना कहीं वो उन इम्पैक्ट्स वो ब्रेग्जिट इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ईयू इजीली अपना सामान नॉर्दर्न आइलैंड के रास्ते यूनाइटेड किंगडम में बेच पा रहा है। तो इसी को देखते हुए अब यूके तैयारियां कर रहा है कि इस आयरिश बैकस्टॉप्स का आर्टिकल 26 वो इन्वोक कर दे, ये आर्टिकल 16 इन्वोक कर दे, जिसके तहत कुछ सेफगार्ड्स की व्यवस्था की गई है। क्या है ये सेफगार्ड? ये आर्टिकल 16 कहता है, नॉर्दर्न बैकस्टॉप्स एग्रीमेंट का आर्टिकल 16 कहता है कि अगर if there are chances of serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist or to diversion of trade, तो यूके यूनिलैटरली, ये आपने इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे याद रखना है, तो यूके ऐसे केसेस में अगर कहीं पे सीरियस इकोनॉमिक या सोसाइटल या एनवायरमेंटल डिफिकल्टीज के चांसेस हो इस एग्रीमेंट के द्वारा, तो इस केस में यूके कोई भी एक्शन ले सकता है यूनिलैटरली विदाउट कन्वेइंग द सेम टू ईयू। तो इस तरीके से आर्टिकल 16 को यूके अभी इन्वोक करने की तैयारियां कर रहा है, जिसके तहत वो पूरे तरीके से नॉर्दर्न आइलैंड के हिस्से को भी, इस नॉर्दर्न आइलैंड के हिस्से को भी वो बाकी के यूरोजोन से अलग करने की तैयारियां कर रहा है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट, जो भी नॉर्दर्न आइलैंड का डिस्प्यूट है, किन दो एंटिटीज के बीच में है, यूनाइटेड किंगडम और ईयू के बीच में है, किसको लेकर? ट्रेड को लेकर के, ट्रेड के चेक्स को लेकर के, बॉर्डर चेक्स को लेकर के ये एक डिस्प्यूट है नॉर्दर्न आइलैंड का। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।